है। दस खिलाड़ियों के बीच भी आप खेल सकते हैं। बार क्या का इंतजार और आखिरकार हाजिरी लगा चुके हैं। चलिए अब बरकत जल्द से जल्द मैदान के अंदर जाइए, मुकाबला रुका हुआ है। अब यहां से स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज प्रीतम घोगरे, नॉन स्ट्राइक एंड पर धर्मेंद्र घोगरे और गेंदबाजी की कमान कामोठे की तरफ से पावर प्ले में पहली गेंदबाजी करेंगे। 30 यार्ड सर्कल की पाबंदी और गेंदबाज का नाम क्या है? निखिल रैडम ओवर द विकेट। ओहो, यहां से गेंद को लॉफ किया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। पहली गेंद के ऊपर पहला झटका, पहला बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन प्रीतम घोगरे डगआउट की तरफ। गोवारी और पेचलिन डिलीवरी थी, लॉफ करना चाहते थे लेकिन टाइमिंग मिला नहीं, एलिवेशन मिला नहीं और पहली गेंद के ऊपर अपने विकेट गंवाकर पेविलियन की तरफ आते हुए 0 पर आउट प्रीतम घोगरे। पहला विकेट पेविलियन में आ चुका है मोटे बिंगार क्रिकेट टीम। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, मैन इन फॉर्म देवेंद्र पाटिल, काफी बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाज है ये। अफलातुन बैटिंग इनकी हमने देखी है, काफी साल से ये भी क्रिकेट खेल रहे। बाइक भी इन्होंने इस साल जीती है डोंगराचा पाड़ा टूर्नामेंट में, यानी कि फॉर्म में चल रहे। और अब ये जोड़ी मैं कहूँगा भिंगार की सबसे अव्वल जोड़ी है, धर्मेंद्र और देवेंद्र की। और गेंदबाजी में निखिल गोवारी, पहली गेंद के ऊपर विकेट। व्हाट अ बॉलिंग, शुरुआत अच्छी हो चुकी है मैं कहूँगा कामोटे क्रिकेट टीम के लिए। देवेंद्र पाटिल स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज। 5 ओवर का ये मुकाबला है। बहुत ही खूबसूरत जानदार मंजर, शानदार मंजर। ओ ब्लॉक हॉल गेंद, यॉर्कर में डाली हुई गेंद, लॉफ किया, सीधा सामने खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। एक रन से खाता खोला है अपना खुद का, टीम का अकाउंट ओपन किया। 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर मोटे बिंगार, करतेश्वर मोटे बिंगार 1 रन। धर्मेंद्र घोगरे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, ओहो एलिवेशन मिला नहीं था, लास्ट मोमेंट में कैच को लिया लेकिन अपना दाया पैर बाउंड्री लाइन के पार डाला, इस वजह से ये छक्का। लॉस ऑफ 1 विकेट। ओ नो, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, छक्के के बाद अपने आप को रोक नहीं पाए और बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगकर गेंद विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी तैनात, उसके दस्तानों में जाती हुई ये दूसरा विकेट। धर्मेंद्र घोगरे बैक टू द पेविलियन। व्हाट अ बॉलिंग, अनबिलीवेबल। मतलब जहां से मैं कहूंगा छक्का आने के बाद गेंदबाज के ऊपर प्रेशर होता है, ऐसे में ये गेंदबाज ने काफी बेहतर 2 विकेटें निकाली, 7 रन अब तक 4 गेंदों में, जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अजय नाइक इन एट नंबर 4, 4 की पोजीशन पर है बल्लेबाज। अब भिंगार टीम यहां से संभलना होगा, पारी को अच्छी पार्टनरशिप यहां से बिल्डअप करनी होगी। हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को ढकेला, अच्छी सोच, सिंगल डबल से स्कोर को आगे लिया जा सकता है। इस सोच, इस प्लानिंग से खेल रही है। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेटों के नुकसान पर करतेश्वर मोटे बिंगार। बहुत ही बेहतर मुकाबला, बड़ा मुकाबला है, बड़ा लॉर्ड्स आज के दिन।
सभी 8 की 8 दिग्गज टीमें आज खेलने वाली है। आड़े बल्ले से मारना चाहते थे, घुटने पर बैठकर डिब्बाकोर पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति। बहुत ही खूबसूरत ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति के बाद करतेश और मोटे बिंगार 2 विकेटों के नुकसान पर 8 रन। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। द बैकबोन ऑफ जय हनुमान कामोटे टीम, जिसका इंतजार 15 मिनट से हो रहा था, वो बारक्या कामले, बहुत ही बड़ा क्रिकेटर है। कामोटे क्रिकेट टीम का ये सबसे दिग्गज क्रिकेटर रैंडम राउंड विकेट से कमान संभालेंगे अंपायर के दाईं ओर से। ओ देवेंद्र पाटिल सिली मिड ऑफ में गेंद को ढकेला है, सिंगल से स्कोर को आगे फॉरवर्ड किया। अच्छी रणनीति प्लानिंग से स्कोर हो रहा है आगे फॉरवर्ड। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बारक्या कामले राइट एम राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उनका एंगल क्रिएट हो रहा है और कान के ऊपर से जिस तरह से गेंद को रिलीज कर रहे हैं, गुड लेंथ स्पॉट पे से गेंद हल्की सी टेक ऑफ और बेहतर शुरुआत अच्छी। अनुभवी है, तजुर्बा है क्रिकेट का, काफी सालों का एक्सपीरियंस बारक्या कामले को। फिर से एक बार राइट एम राउंड, सामने है बल्लेबाज देवेंद्र पाटिल। ओहो, यहां से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से देवेंद्र पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये चौवा, 4 रन। डीजे टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 13। ओ व्हाट अ बैटिंग, अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग, सूझबूझ, प्लानिंग, वहां से डबल की कोशिश। अच्छी प्लानिंग में कहूंगा देवेंद्र पाटिल। इस तरह के क्रिकेटर्स की हमेशा प्रशंसा होनी चाहिए। चौवा आया, उसके बाद सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, सिली मिड ऑन में से गेंद को ढकेला और अच्छी प्लानिंग, बहुत अच्छा सूझबूझ के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन। जानते हैं कि बारक्या कामले के ऊपर किस तरह से खेलना है, अपनी विकेट इस मुकाबले में कितनी महत्वपूर्ण है, उस हिसाब से बैटिंग अब तक देवेंद्र पाटिल कर रहे हैं। व्हाट अ बैटिंग, अच्छी सोच, अच्छी बैटिंग। बारक्या राइट एंड राउंड विकेट। ओ यहां से स्लोवर वन से बीट किया देवेंद्र पाटिल को। सम्मान देना चाहते थे, सिंगल डबल लेना चाहते थे, लेकिन आखिरकार गेंदबाज भी थोड़े से हैरान है, परेशान कि ये गेंद जिस तरह से रिलीज हुई, डॉट गेंद। व्हाट शॉट, टाइमिंग देखिए, क्लास स्ट्रोक, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 1 बाउंस, 4 रन। पांच गेंदें खर्च हो चुकी है और 5 गेंदों में 11 रन। लास्ट बॉल होगी 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बारक्या कामले लास्ट बॉल करेंगे पावर प्ले की। ओ फिर से स्लोअर वन, बैकफुट पर मारना चाहते थे, लेकिन फाइन लेग से ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन डॉट गेंद के साथ दूसरे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर के समाप्ति के बाद करतेश और मोटे बिंगार 2 विकेटों के नुकसान पर 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। टीम की ओर से तीसरा ओवर, निखिल गोवारी पहला पावर प्ले में 8 रन 2 विकेटें और फिर से कप्तान ने गेंद उसके हाथ में दी है, कमान संभालेंगे। अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है पावर प्ले में। अब स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज अजय नाइक, जो यूनिट नंबर 4 पे आए हैं, अब तक 2 रन से खेल रहे।
ओ बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, गेंद विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी तैनात। ये तीसरा झटका लगता हुआ अजय नाइक को लौटना होगा पैवेलियन की तरफ। नंबर 5 की पोजीशन पर बल्लेबाज दाखिल होते हुए सौरभ पाटिल। अब मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग आ चुकी है, मिडिल ऑर्डर पे जिम्मेदारी होगी रन बनाने। इस मैदान के ऊपर रन हमने हमेशा बरसते हुए देखे, लेकिन कामोटे क्रिकेट टीम की गेंदबाजी की प्रशंसा करनी होगी। अब तक सटीक लाइन से गेंदबाजी, और जिस सटीकता से गेंदबाजी हुई है, सही लेन को पकड़ा है। और निखिल गोवारी बहुत ही बेहतर, अब तक 3 विकेट चटकाए उन्होंने। सही गेंदबाजी कामोटे क्रिकेट टीम के लिए। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, कम से कम 5 ओवर में 55 तक पहुंचते, 55-56 टारगेट होना चाहिए इस विकेट के ऊपर। चेसिंग डिपेंड हो सकता है, कल के दिन हमने सुबह के सत्र में देखा कि 57 रन, उसके बाद 55 रन डिपेंड हो रहे थे लास्ट मोमेंट तक। तो यहाँ से रन रोक नहीं सकती है मोटी भिंगार, लेकिन 55-56 तक पहुंचना भी जरूरी है। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तीसरा ओवर यहाँ पर जारी है। निखिल गोवारी फिर से एक बार राइट मोड़ द विकेट। सामने है बल्लेबाज अजय नाइक, लेफ्टी बैट्समैन है, बाएं हाथ का बल्लेबाज है ये। सौरभ पाटिल यहां से स्ट्राइक एंड पर, लेफ्टी बैट्समैन। ओ इस बार गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ट्रेवल हो रही है। 1 रन पूरा होता हुआ, 1 रन से टोटल आगे जाएगा 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा ओवर शुरू है। ऑन द वे हम निखिल को देख रहे हैं, जिस तरह से बॉलिंग ट्रैक पर है, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं देवेंद्र पाटिल, ज्यादा उम्मीदें होगी सौरभ पाटिल और हमें यहां से निखिल गोवारी। ओ बैक टू द बॉलर, स्टेट किया है सामने, बिल्कुल ब्रेक स्क्रीन के सामने, और दूसरे रन लेने की कोशिश यहां पर, और वाटर रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 बल्लेबाजों के बीच होने वाला तालमेल, और 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ेगा 22। हमें 12वें खिलाड़ी बता रहे हैं कि भिंगारी की सौरभ पाटिल के नाम पे भी एक बाइक है, ये भी बाइकर में आने, यानी कि इन्होंने भी काफी नाम कमाया है क्रिकेट में। लेफ्टी बैट्समैन अच्छा है, ताल में अच्छी कॉम्बिनेशन है, मैं कहूंगा दाया बाया कॉम्बिनेशन। मिड विकेट क्षेत्र में से गेंद ट्रेवल हो रही है, बार क्या कामले गेंद को उठाए, तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल से टोटल आगे जाएगा 23 रन। 23 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 3 विकेटों के नुकसान पर 23 का आंकड़ा। निखिल गोवारी व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, अपना जिस तरह से उनकी लाइन और लेन, जिस तरह से गेंद को रिलीज कर रहे, बहुत ही बेहतर। लोअर फुल टॉस, गेंद हवा में, एलिवेशन मिला नहीं, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन खराब फील्डिंग, कैच छोड़ा, और कैच छूटने के बाद रन भी आए 2 रनों से टोटल आगे बढ़ेगा टीम का टोटल 25। ये फुलटॉस गेंद थी, मेरे हिसाब से अगर सौरभ पाटिल, शायद लग रहा था कि बाहर की तरफ भेजेंगे 6 आता, लेकिन एलिवेशन हुआ, मिला नहीं, ज्यादा टाइमिंग हुआ नहीं, इस वजह से ये 2 रन मौका, जीवन दान भी उन्हें मिला है। तो निखिल गोवारी के यहां से लास्ट बॉल, अंतिम गेंद होगी तीसरे ओवर की। 25 के ऊपर रुका हुआ स्कोर है, और इसके बाद कितना टारगेट लगेगा, आने वाली 12 गेंदें हमें बताएगी। लास्ट बॉल, सौरभ पाटिल लेफ्टी बैट्समैन, स्ट्राइक एंड पर, बाएं हाथ का बल्लेबाज। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। करतेश्वर मोटे भिंगार, निखिल गोवारी रेड मोड़ द विकेट। लास्ट बॉल, 12:56 यानी कि 1 बजने को आए हैं, और ये पहले दौर का ये दूसरा मुकाबला यहां पर शुरू। ब्लॉक ऑल का इस्तेमाल, व्हाट अ बॉलिंग, बेहतरीन खूबसूरत गेंदबाजी। निखिल गोवारी 2 ओवर का स्पेल किया, और 2 ओवर के स्पेल में उन्होंने 16 रन खर्च किए और विकेटें निकाली 3। व्हाट अ बॉलिंग, पानी की मांग हो रही है मैदान के अंदर, पानी भेजिए, यानी कि 3 ओवर के समाप्ति के बाद करतेश्वर मोटे भिंगार का टोटल रन 27, 3 विकेटों के नुकसान पर। बजाओ।
समाप्ति के बाद टोटल हम देखेंगे यहाँ पर 27 रन और जिस तरह से विकेट गिरी है और 3 विकेट गिरी है करतेश्वर मोठे भिंगार और चौथे गेंदबाज यहां पर इन एट नंबर 4 पे बॉलिंग करेंगे सचिन पाटिल। बहुत ही बड़ा कद लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज उनकी पर्सनैलिटी से लग रहा है कि बड़े तगड़े खिलाड़ी है, लेकिन यहां से सफल हुए थे, फाइन लेके ऊपर से उड़ाना चाहते थे लेकिन रिलीज गेंद रफ्तार से हुई, डॉट गेंद की समाप्ति, स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 27 रन। बहुत ही अब यहां से भिंगार क्रिकेट टीम को गियर शिफ्ट करना होगा, 5वें गियर में बैटिंग करनी होगी। टोटल टारगेट चाहिए, स्लोअर वन बाहर की तरफ कट किया गेंद को, स्विंग एंड मिस, व्हाट अ बॉलिंग, 2 डॉट गेंदे लगातार सचिन पाटिल, व्हाट अ बॉलिंग, 2 डॉट गेंदे सौरभ पाटिल को यहां से डालते हुए 10 गेंदे बची है, रन चाहिए 27 रन बनाने, यहां पर बैटिंग एक्सलेटर पर ताव देना होगा, डीप मिड विकेट के ऊपर से फील्डर है वहां पर, लेकिन गेंद आखिरकार सीमा पार, अंपायर का इशारा, 4 रन। और ये 4 रनों से टोटल आगे जाएगा 31, सचिन पाटिल। ओ स्लोअर वन गेंद ज्यादा परेशान कर रही है सौरभ पाटिल को, कमजोरी पता चल रही है बल्लेबाज की, गेंदबाज को, कि स्लोअर वन के ऊपर आप परेशान हो रहे खेलने के लिए, थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन यहां से तेज गेंदबाज के ऊपर उन्होंने अटैक किया, 2 डॉट लोअर स्लोअर वन डिलीवरी, ओ यहां से वेट एंड वॉच, वेट किया, वॉच किया, गेंद फाइन लेग के ऊपर से ये दंदनाता हुआ छक्का, गेंद गई सीधा तालाब में, नहीं गेंद दीजिए, बजाओ। तालाब है वहां, तो गेंद वहां पर गिरी गई, तो नहीं गेंद का इस्तेमाल, छक्के के साथ टोटल रन 37, सचिन पाटिल की लास्ट बॉल। ओ गेंद फिर से फाइन लेग के क्षेत्र में खाली है, कोई खिलाड़ी नहीं वहां पर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, लास्ट मोमेंट तक रोका, तीसरे की कोशिश वहां पर, व्हाट रनिंग बिग विंडो विकेट, 3 रन पूरे हुए, 3 रनों के साथ टीम का टोटल करतेश्वर मोटे भिंगार 4 ओवर के समाप्ति के बाद 40। से अगला क्वार्टर का मुकाबला, क्वार्टर फाइनल होगा वो, तो खारकोपर ने आज रिकॉर्ड बनाया इस मैदान के ऊपर, 92 92 रन, हाईएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट का, 92 रन सबसे बड़ा हाईएस्ट है ये। पहला हाफ सेंचुरी भी इस टूर्नामेंट का लगाया रंजित पाटिल, इन्होंने 50 मारी है इस मैदान के ऊपर। 2 रिकॉर्ड हुए आज, एक तो हाईएस्ट रिकॉर्ड टोटल और एक 50 भी पहली इस श्रृंखला की। लास्ट 6 गेंदे यहां पर कितना टारगेट सेट होगा, कितना चेसिंग करने होंगे रन, ये आने वाली 6 गेंदे बताएगी, और गेंदबाजी में शायद सोनू है, सोनू पाटिल, सोनू पाटिल गेंदबाजी में है, 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 15-16 रन यहां से आते हैं ना मोटे भिंगार के लिए, तो फाइट टोटल बन सकता है यहां पर, यानी कि गेंदबाजी में मोटे भिंगार की गेंदबाजी अच्छी है, ये टोटल को डिपेंड कर सकती है, लेकिन 15 रन भी आने जरूरी है, कामोडे नहीं चाहेगी कि 15-16 रन बनाए, लेकिन यहां से सौरभ पाटिल का ये धमाका, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, 6 रनों के लिए छक्का।
लेफ्टी बैट्समैन शायद बहुत ही बेहतर गेंद बल्लेबाजी। अब तक उन्होंने 22-23 रन की इनिंग खेली है। सोनू पाटिल की पहली गेंद के ऊपर आघात। ओ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर है, वहां पर सचिन पाटिल गेंद को उठाए, तब तक सिंगल ही आएगा, 1 रन से टोटल आगे जाएगा। 47 रन। अभी 4 गेंदें बची है देवेंद्र पाटिल स्ट्राइक एंड के ऊपर। देवेंद्र पाटिल 1-2 छक्के अब तक उन्होंने दागे हैं इस इनिंग में। अब 4 गेंदें हैं स्ट्राइक एंड पे। खुद देवेंद्र पाटिल, कितना टारगेट सेट हो सकता है यहाँ पर आने वाली ये 4 गेंदें बचाएगी। 47 रन, 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सोनू पाटिल राइट एम ओवर द विकेट से गेंदबाजी। देवेंद्र पाटिल का जलवा यहां से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शुरू हो चुका है। ये छक्का। ना जो जो मूवी बनी है वेड, काफ़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और काफ़ी रिव्यूज़ उन्हें मिली है, काफ़ी फॉर्म में मूवी चल रही है। और टोटल आप देखेंगे कि भिंगार भी फॉर्म में चल रही है 2023 में, और अब तक रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन। 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 गेंदें है बची हुई। सोनू पाटिल खराब गेंदबाजी, महंगी गेंदबाजी, मार मिल रही है। और पिच डिलीवरी, लेंथ गेंद डिलीवरी, छक्का मिल रहा है। देवेंद्र पाटिल 3 गेंदे हैं, 1 छक्का अब तक उन्होंने लगाया है इस ओवर में। व्हाट अ बैटिंग। ओ गति परिवर्तन, स्लोअर वन, निराश है अपने आप के ऊपर। फाइन लेग के ऊपर से पिट करना चाहते थे गेंद को, लेकिन फंस गए। इलेवेशन मिला नहीं, पहुंचे नहीं, गेंद की रडार तक नहीं पहुंचे, लंबाई तक नहीं पहुंचे, और ये डॉट गेंद। व्हाट अ शॉट, अनबिलीवेबल। घुटना टेक, तमाशा देख, डिप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से देवेंद्र पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये धन धनाता हुआ तूफानी छक्का। अब भिंगार क्रिकेट टीम जो टारगेट चाहती थी उसके पूरे आगे जा चुकी है। 59 रन। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस सौरभ पाटिल और देवेंद्र पाटिल की ये पार्टनरशिप, अनबिलीवेबल बैटिंग। दोनों ने, सौरभ पाटिल 11 गेंदों में 24 रनों की इनिंग, देवेंद्र पाटिल 12 गेंदों में 26 रनों की इनिंग। जबरदस्त पार्टनरशिप। 2 बल्लेबाजों ने भिंगार क्रिकेट टीम को संभाला है। व्हाट अ बैटिंग। लास्ट 16 गेंदों में 40 रन आए हैं। प्रणय मात्रे हमें बताते हुए स्कोरर कि लास्ट 16 गेंदें थोड़ी महंगी साबित हुई, लेकिन 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लास्ट बॉल दिस इनिंग, सोनू पाटिल 3 छक्के खा चुके हैं अब तक, 19 रन खर्च कर चुके हैं। महंगी गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी, और उम्मीदें नहीं होंगी कप्तान से कि लास्ट मोमेंट में ऐसी गेंदबाजी हो नहीं, लेकिन आखिरकार ये 3 छक्के चेसिंग में जब काम उठे उतरेगी तब शायद प्रेशर बन सकता है, टेंशन बन सकता है। लेकिन उनके पास भी बड़ी बैटिंग लाइन है, खासतौर पर बार क्या कामले की बैटिंग। और यहां से गेंद को रिलीज छोड़ दिया। लास्ट बॉल छोड़ा, मुझे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। मारते तो सिंगल भी आता तो भी चलता, लेकिन कोई बात नहीं है, उन्हें लगा कि वाइड होगी। डॉट गेंद के साथ पहला 17 समाप्त, फर्स्ट इनिंग फिनिश, और टोटल रन 59। टारगेट चेसिंग करने हैं जय हनुमान कामोटे को। 5 ओवर में 60 रन चेसिंग करने हैं। 12.00 का रिक्वायर्ड रन रेट। किस तरह से चेसिंग करेंगे जय हनुमान कामोटे की बल्लेबाजी में गहराई है। रोशन मात्रे, बारक्या कामले, चेतन गोवारी, ऐसे दिग्गज क्रिकेटर इस टीम के अंदर है। सोनू पाटिल भी बैटिंग कर सकते हैं, तो ये मजा आएगा इस मुकाबले में, बैटल बनेगा। 60 रन किस तरह से चेसिंग होंगे ये आपको बताएंगे माइक्रोफोन पर हमारे साथी कमेंटेटर रविंद्र मात्रे, रिवॉल मैन फ्रॉम खालसे ओले। थैंक यू वेरी मच।
तेजस डीजे सुमधुर संगीत आपल्याला ऐकायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. महेश्वरी 40+ मास्टर आयोजित पनवेल उरण आमदार चषक 2023 आयोजन आपण पाहतोय. आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि या दुसऱ्या दिवसामध्ये जे प्रेक्षक वर्ग जॉईन झालेत या स्पर्धेसाठी त्या सर्वांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया. व्यासपीठावर देखील आमचे सर्व संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळी मान्यवर उपस्थित आहेत. राजनजी पाटील आणि रवींद्रजी शेंद्रे मोहा आणि रवींद्रजी शेंद्रे म्हटलं तर बुवा आहेत. राजन पाटील बुवा आहेत. राजन पाटील बुवा आहेत. बुवा म्हणजे मालकरी नाहीये आहेत का? यस, मालकरी शुद्ध शाकाहारी बुवा, ओरिजिनल. नाहीतर नुसते नावाला बुवा असतात, परंतु नाही आहे, ओरिजिनल आहेत, शुद्ध शाकाहारी. आणि नक्कीच त्यांचं राजन बुवा तुमचंही आम्ही मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. आणि लगेच तुमचं या 40+ माहेश्वरी मास्टरच्या माध्यमातून तुमचा सन्मान सोहळा इथे संपन्न होतोय. मायेची प्रेमाची शाल त्यांच्या अंगावर प्रदान केली. आज बुवा मंडळी म्हटली तर शुद्ध शाकाहारी, पंढरीची वारी न चुकता करणारी ही मंडळी, विठुरायाच्या माऊलीच्या चरणी अगदी एकादशी म्हटली ना तर आवर्जून त्या ठिकाणी जाणार. हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी. ही वारकरी मंडळी आज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बुवा मंडळी त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्यानंतर रवींद्रजी शेंद्रे यांचंही सन्मान होईल. रवींद्रजी शेंद्रे यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. होय होय वारकरी जाय जाय पंढरी. आणि आज आमची संपूर्ण मंडळी देखील इथे या स्पर्धेला भेट देताना थँक्यू सो मच. सर्वांचं स्वागत करून जाऊया मागच्या दिशेनं जिथे लक्ष आहे 60 धावांचं. पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर मात्र प्रत्युत्तर दिलंय बॅट्समन चेतन. षटकार ठोकलाय चेतन गोवारी. माफी असावी, चौकार आलाय. आणि 12वे खेळाडू देखील आता आलेले आहेत. कामोडे टीमचे 12वे खेळाडू आता थोडे उशिरा का होईना परंतु उपस्थित झालेत. संजय दत्ता साहेबांचे देखील इथे सन्मान होतोय. पलटवार केलाय इथे मात्र पहा थोडं संपांनी पंचांनी घोषित केलाय वाईड बॉल. घोगरे साहेब अर्थात दत्ता घोगरे यांचेही सन्मान केला जाईल या व्यासपीठावर. दत्ता घोगरे साहेब या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. आज करकेश्वर मोठे भिंगार हा मैदानावर खेळत असताना त्यांना बिग सपोर्टिंग करत असताना ही मंडळी. शॉर्ट पिच बॉल बरोबर अप्परकटचा फटका खेळलाय फलंदाज चेतन गोवारीनं. चेंडू जाईल डीप कव्हर एरियाकडे. हा 4 धावांसाठी आणखी एक चौकार. पाटील या मुख्य व्यासपीठावर प्रतीकजी पाटील यांचा इथे शुभ सन्मान केला जातोय. मी विनंती करेन सर्व आयोजक कंपनीना आमच्या मंडळींना की आपण प्रतीक साहेबांचं देखील शुभ सन्मान करावा. हा मात्र हवेमध्ये खेळला लॉफ्टी स्ट्रोक. व्हेरी ग्रेट हिट. मॅसिव्ह ट्रिमेंडियस स्ट्रोक. व्हेरी गुड शॉट. जबरदस्त टोलेबाजी. चेतन गोवारीची दमदार खेळी. पहिल्याच ओव्हरमध्ये हणामारीचा उत्तम पवित्रा उचललाय चेतन गोवारी. व्हेरी गुड क्रॅडिकल इनिंग. व्हेरी गुड स्टार्ट. आता त्यांचे सर्व सहकारी असतील आभारी ज्याचं नाव आहे चेतन गोवारी. चेतन गोवारीनं तडाखेबंद सुरुवात केल्यानंतर पुन्हा एकदा गोलंदाज प्रीतम घोगरे कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय. समरिंग डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. जसा चेंडू पडला पहा अगदी खाली राहिला आणि यष्टरक्षक धर्मेंद्रच्या हातामध्ये. त्यानंतर मात्र निर्धाव चेंडू गेल्यानंतर धावसंख्या धावफलकावर 15. प्रत्येक षटकामागे 12-12ची सरासरी आहे. हा शॉट अँड पुल सक्सेसफुल पॉवरफुल अँड वंडरफुल स्ट्रोक. इट्स अ ग्रेट. बशेश्वर मंदिराकडे जातो हा चेंडू. 6 धावांसाठी षटकार.
तर टोटल 21 धावा आल्या आहेत आणि 900 धावा या स्पर्धेतल्या कंप्लीट झाल्यात. 900 रन्स कंप्लीट इन टोटल टुर्नामेंट्स इन सेकंड डे. दुसऱ्या दिवसातच पहिल्या ओव्हरमध्ये काय हाणामारीचा पवित्रा. फुलरलेनचा बॉल ललकसा तटवलाय आणि तो देखील पहा अलॉंग द कार्पेट डाइव डीप फाईन लेकडे वेगाने 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 जातोय ओव्हर द रोप. इट्स अ क्लिअर बाउंड्री फॉर रन्स. प्रीतम घोगरे हा अतिशय महागडा गोलंदाज ठरलाय. पहा पहिल्याच ओव्हरमध्ये मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये तब्बल 25 धावांचं षटक आलं. खरं तर या करकेश्वर मोठे बिंगार संघाला पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये कमीत कमी धावसंख्येवर रोखणं गरजेचं होतं. 12ची सरासरी होती, आता 12ची नाही तर या कामोडे टीमनं जवळजवळ 25ची सरासरी पहिल्याच ओव्हरमध्ये या ठिकाणी फलंदाजांनी चेतननं तडाखे बंद खेळी केली आहे. बारक्याच्या वाट्याला एकही चेंडू आला नाहीये, परंतु चेतनच्या समोर असणारा बारक्या, चेतनचं मनोबल एवढं वाढलं की समोर बारक्या आहे, आपण सुरुवातीपासून अगदी प्रत्यहाला चढवायचा. बाद झालो तरी गरज नाहीये, बारक्या आहे समोर. अशा परिस्थितीमध्ये ज्यावेळी कॉन्फिडंटली ही बॅटिंग पाहायला मिळाली ना, 21 जर्सी नंबर चेतन गोवारीची खूप चांगली. 25 धावा सेकंड ओव्हर घेऊन येतोय गोलंदाज देवेंद्र पाटील, ऑलराऊंडर खेळाडू. देवेंद्रचा हा बॉल अगदी ऑफस्टंप सोडून बराच दूर वरून गेलाय. केलपट्टीला सोडून चेंडू वाईड बॉलचा इशारा. देवेंद्रला कमबॅक करायचं आहे या ओव्हरमध्ये. खरं तर आपण विचार केला तर देवेंद्र पाटील हा ऑलराऊंडर खेळाडू आहे, त्यामुळे देवेंद्रनं जर कमबॅक केलं या ओव्हरमध्ये, कमीत कमी धावा दिल्या ना 10च्या आतमध्ये, तर कदाचित मग पुन्हा एकदा मोठे बिंगार संघ कमबॅक करू शकेल. परंतु या ओव्हरमध्ये देखील जर धावा आल्या तर मॅच पूर्णपणे खुल्ली होईल कामोडी टीमला. हवेमध्ये लॉफ्टी स्ट्रोक, बारक्या देखील थांबणार नाहीये. विलास कांबळेच्या बॅट मधून आलेला हा खणखणीत लॉफ्टी स्ट्रोक, या 6 रन. आता मात्र धावसंख्या थांबायला तयार नाहीये, अगदी वाढत वाढत चालली आहे. 60 धावांचं लक्ष आहे आणि या 60 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सेकंड पॉवर प्लेमध्ये देखील आता मात्र अक्षरशः हार्ड हिटिंग होतोय. प्रत्येक चेंडूवर प्रतिहल्ला चढवला जातोय. यानंतर विनिंग मॅच होईल. खारकोपर संघ तुम्ही देखील सज्ज व्हा. हा चेंडू जेवढा ऑफस्टंपला आला बारक्यानं तसाच स्टँड अँड डिलिव्हर केलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला 1 बाउन्स सीमा पार, चेंडू जातोय चौकार. बावीस आणि 24 अगदी समीकरण जवळ आले. कामोडे टीम खेळत असताना बारक्या ऑन स्ट्राईक, स्लोवर बॉल, फसलाय फटका. यस, बारक्या कांबळे इट्स गॉन आणि फलंदाज मात्र होईल बारक्या कांबळे झेलबाद. विलास कांबळे उर्फ बारक्या मात्र तंबूच्या रस्त्यानं परतलाय. नवीन बॅट्समन त्याची जागा घेण्यासाठी सोनू पाटील मैदानात दाखल होते. आज परेश मात्रे नाहीये, थोडी इंजुरी आहे परेशला. कामोटे टीमचा हा मेन बॅट्समन, मुख्य खेळाडू आणि इनफॉर्म खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. तो मात्र परेश मात्रे नाही, रोशन मात्रे नाहीये, दैवत देखील दिसत नाहीये. म्हणजे मुख्य 3 खेळाडू नसताना देखील चेतन गोवारीने जी दमदार सुरुवात केली आहे ती अगदी वाखाणण्याजोग आहे, पाहण्यासारखी आहे. आता मात्र नवीन बॅट्समन सोनू पाटील, इकडे देवेंद्र पाटीलला कमबॅक करण्यासाठी आता संधी आहे.
खरं तर मागचं झालं गेलं विसरून आता नव्यानं जोशानं जोमानं गोलंदाजी करावी लागेल. वेगवान चेंडू फेकला होता सोनूसाठी, आडवा बाटनं खेळला क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी सिंगल मिळेल आणि या सिंगलनं संघाची धावसंख्या वाढत असताना टोटल 37 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली. आता चेंडू आणि धावांचं अंतर देखील आपण सांगूया 20 चेंडू आणि 23 धावा निर्णायक विजयासाठी हे समीकरण आहे. आता एक एक बॉल डॉट फेकावा लागेल करकेश्वर मोठे भिंगार या टीमला. स्लोवर बॉल, व्हेरिएशन खूप चांगला आहे, लाऊड फील आहे, व्हॉट हॅपन. आणि इथे मात्र पहा स्ट्रॉंग अपील तर होता, परंतु सर्वांनी अशाभूत नजरेनं पाहिलंय अंपायरकडे की बॅट्समन चेतन गोवारी एक मेन बॅट्समन कदाचित लेग बिफोर द विकेटची अपील होती, परंतु फेटाळली अंपायरनं. फलंदाज सुरक्षित चेतन गोवारी. चला मॅच सुरू होते. पुन्हा एकदा मोठा अपील पाहायला मिळाला. अंपायर काही डिसिजन वादग्रस्त किंवा किंवा संशयात असेल तर तुम्ही डिस्कस करू शकता. रिव्ह्यू देखील आहे आपल्याला. धावचीतसाठी बिमरसाठी रिव्ह्यू आहे आणि इथं खूप चांगली गोलंदाजी, खूप चांगला कमबॅक. इथे मात्र आपण बघितलं ना डॉट 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 बॉल फेकावं लागेल हे आपण बाकीत केलं होतं आणि त्यानंतर देवेंद्र पाटीलनं 2 बॉल डॉट फेकलेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धावसंख्या धावपलकावर 37 करकेश्वर मोठे भिंगार संघाच्या विरोधात आपण पाहतोय, परंतु या अगोदर 2 षटकांमध्ये फक्त भिंगार टीमच्या 19 धावा होत्या. त्यांच्या विरोधात परिस्थिती बघितली तर 37 धावा आल्या आहेत 2 पॉवर प्लेमध्ये. आता मात्र 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 23 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडू 23 धावा, अजूनही काही बिघडलं नाहीये. ज्यावेळी मोठे भिंगार परिस्थिती ज्यावेळी विरोधात जाते ना त्यावेळी माघार घेण्याऐवजी तुम्ही संघर्ष करा, हेच तुम्हाला सांगेन. कारण मॅच अगदी कामोठे टीमच्या बाजूनं झुकली आहे. आता मात्र त्यांच्या बाजूनं झुकत असताना तुम्हाला संघर्षाच्या शिवाय काहीच करायचं नाही. संघर्षाची तयारी ठेवली आहे, परंतु सोनू पाटील एक नामवंत खेळाडू आहे, संघाचा संघनायक आहे आणि सोनू म्हटलं ना तर सोनूवर फार भरोसा आहे कामोठे टीमचा. आणि असा हा खेळाडू 18 बॉल जिंकण्यासाठी 23 धावांची आवश्यकता. यस यस, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. कमालीचं कमबॅक करण्याचा प्रयत्न आहे. पहा आतापर्यंत 3 बॉल डॉट गेलेत. दरम्यान देवेंद्र पाटीलचे शेवटचे 2 बॉल, त्यानंतर प्रतीक घोगरेचा हा पहिला डॉट बॉल. प्रीतम घोगरे मात्र महागडा ठरला, पहिल्याच ओव्हरमध्ये 25 धावा आणि तिथून मात्र देवेंद्र पाटीलच्या षटकामध्ये जरी 12 आले असल्या ना 12 धावा या प्रत्येक सरासरीसाठी होत्या जिंकण्याकरता कामोठे टीमला, परंतु पहिल्या ओव्हरमध्ये 25 आल्यानंतर कामोठे टीम हवी झाली आहे ती मोठे भिंगार टीमवर. शॉर्ट पिच बॉल, शॉट अँड पुल. सोनू पाटीलच्या बॅट मधून हा तडाखा, आमदार चषकातला दमदार सिक्सर. मला आता पुन्हा एकदा हनुमान आज आहे शनिवार. शनिवार म्हटलं ना तर बजरंग बलीचा दिवस. डीजे तेजस आणि संकटमोचक बजरंग बली आणि या हनुमंताचं मंदिर याच कामोठे गावामध्ये भव्य आणि दिव्य पाहायला मिळतं. हनुमान जयंती मोठ्या साजरात अर्थात जल्लोषात साजरी केली जाते आणि जय हनुमान कामोठे या नावानं हा संघ इथे खेळत असताना करकेश्वर भिंगार टीमच्या विरोधात खूप चांगलं प्रदर्शन. धावसंख्या धावपलकावर टोटल 43. प्रल्हाद भगत शेळगर या मॅचचा आनंद घेत आहेत, ते देखील शुभेच्छा देत आहेत की खूप चांगली स्पर्धा आहे या नावेकाडे गावामध्ये, खूप चांगलं आयोजन आहे, ती शुभेच्छा देत आहेत. हा चेंडू बॅटच्या बॉटमला लागला होता, परंतु इथे डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. फलंदाज चेतन सुरक्षित
आणि या एका धावेनं संघाची धावसंख्या देखील वाढली आहे 44 रन्स. आता अजूनही 18 धावांची गरज आहे 16 धावांची गरज आहे जिंकण्याकरता आणि चेंडू देखील शिल्लक आहेत 15 बॉल 16 रन्स. 5 षटकांचा हा मॅच आहे आणि धावसंख्या मी म्हणेन भिंगार टीमची खूप चांगली होती. मोठे भिंगार टीमनं फलंदाजी अगदी चांगली केली होती, परंतु गोलंदाजांना आता मात्र अग्नी परीक्षा असेल. शर्तीची अर्थातच प्रयत्न करावे लागतील. हा व्हेरिएशन खूप चांगला आहे पा. जसा देवेंद्रनं व्हेरिएशन दाखवला होता त्यानंतर मात्र गोलंदाज प्रतीक घोगरे देखील पहा, कधी फास्ट कधी स्लो. आता कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय हा प्रतीक घोगरे. तुमच्याकडे व्हेरिएशन असणे खूप गरजेचं असतं. टेनिस क्रिकेटमध्ये एक एक बॉल वेगळ्या पद्धतीने तुम्ही फेकाल ना, त्यावेळी फलंदाज कन्फ्यूज होतो. आता वेग जसा होता तसा चेतनचा कॉन्फिडन्स पहा किती. हा सरळ मात्र डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला लगावतोय खणखणीत. हॅलो येस इट्स क्लिअर हिट 6 रन. सामना पूर्ण आणि पूर्णपणे आहे कामोडी टीमच्या अगदी पदरात पडतोय की काय. फक्त 6 धावांची गरज. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 6 धावांची आता मात्र औपचारिकता या मॅच मध्ये. तोपर्यंत खारकोपर टीमच्या संगणकाला आपण आमंत्रित करूया. चला या खारकोपर टीम संगणक टॉस साठी. 12 चेंडू 6 धावा. नवीन गोलंदाज येतोय विशाल. 12 चेंडू 6 धावा सोनू. खरं तर आज 3 खेळाडू कामोटी टीम मध्ये नसताना खूप चांगलं प्रदर्शन केलंय त्यांनी देखील. हा चेंडू हवेमध्ये खेळला. जेलवर क्षेत्राक्षर पोहोचेल की नाही. प्रयत्न खूप चांगलं होतं परंतु मिळेल सिंगल. उर्वरित चेंडू असतील 11 आणि विजयासाठी 5 धावांची गरज. एकतर्फी कुठेतरी मॅच झुकत असताना पाहायला मिळतोय जय हनुमान कामोडे संघाच्या बाजूनं. आता इथे कुठेतरी मोठे विंगर संघाला काहीतरी चमत्कारच करावा लागेल. जास्तीत जास्त डॉट बॉल फेकण्याचं कार्य करावं लागेल. परंतु चेतन गोवारीनं आज शेवटपर्यंत काय फलंदाजी केली आहे पहा. चेतन गोवारी इनफॉर्म खेळाडू. आज सातत्यानं सुबोध गोवारी असेल, चेतन गोवारी असेल, हे खेळाडू मात्र खूप चांगले ओपनिंगला येताना बॅटिंग करत असतात. फुलटॉस बॉल, परंतु हा बॉल साधा सोपा होता. गुडघा टेकून डीप पाईन लेगकडे खेळायचं होतं सोनूला, परंतु सोनूच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त झाल्यात. क्लीन बॉल. नवीन बॅट्समन निखिल मैदानात. निखिल गोवारी ब्रदर्स मैदानात दाखल होत असताना 4 धावांची फक्त गरज आहे. पुन्हा एकदा फुलरलेनचा बॉल. सिंगलच मिळेल, 1 धाव मिळेल आणि 1 धावेनं संघाची धावसंख्या वाढत असताना आता 3 धावा करायच्या आहेत विजयासाठी. चेंडू शिल्लक देखील आहेत 8 बॉल 3. म्हटलं तर जवळजवळ 80-90% आपण विचार करतोय की हा मॅच कामोडे संघाच्याच बाजूने झुकलाय. मी म्हणेन फार वेगळा इतिहास करावा लागेल, इतिहास रचावं लागेल. आणि खरं तर हा मॅच मोठे भिंगार टीमनं कदाचित जर मी म्हणेन जिंकला तर इतिहासच होणार या मैदानावर. अशक्य असे हे शक्य आव्हान होईल. 3 धावांची गरज अजूनही आहे मॅच फिनिश होण्यासाठी. आणि बोल्ड आणखी एक फलंदाज, मुख्य फलंदाज
चेतन गोवारी बॅक टू द आउट. त्रिफलाचित. व्हेरी गुड बॉलिंग. विशाल ज्यानं 2 विकेट पटकावलेत आणि मॅच मध्ये थोडीशी ट्विस्ट निर्माण करतोय. येणाऱ्या 6 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही गरज आहे 3 धावांची. इथून धक्का तिथून धक्का, धक्क्यान मागून धक्के, परंतु 14 बॉल मध्ये 35 धावांची जबरदस्त खेळी चेतन गोवारी. आणि त्याच्यासाठी नक्कीच टाळ्यांचा आवाज येतोय, कारण खूप अभिनंदन केले त्याचं. अवघ्या 14 बॉल मध्ये 35 धावा. काही जबरदस्त सुरुवात केली चेतननं. पहिल्याच ओव्हरमध्ये ज्या 25 धावा घेतल्या तिथून मॅचला कलाटणी मिळाली आहे आणि मोठे बेंगाल संघ अडचणीत आलाय. परंतु या अडचणीतून बाहेर निघायचं असेल, 6 चेंडूमध्ये 3 धावा. मी म्हणेन टेनिस क्रिकेट आहे, काहीही घडू शकतोय. टेनिस क्रिकेटमध्ये होत्याचं नव्हतं आणि नव्हत्याचं होतं. काय घडतं या मॅचमध्ये? मी म्हटलं की जर या 3 धावा डिपेंड्स केल्या ना, तर एक चमत्कार इतिहास या नावेकाडे गावामध्ये महेश्वरी मैदानावर एक वेगळाच इतिहास राहील. त्यासाठी आता मात्र आपण पाहतोय की स्ट्रॅटर्जी आखली जात आहे. गेम प्लॅनिंग, डावपेच रचले जात आहेत. 5वा गोलंदाज, 5ची नवीन गोलंदाज. हा बॉल अपरकटचा फटका. यस यस यस, व्हॉट हॅपन? अशा मुवमेंटला तुम्ही झेल ड्रॉप करता, अशा मुवमेंटला झेल ड्रॉप करता, मग तुम्हाला आता अजून काही करणार गोलंदाज. धर्मेंद्र घोगरे नाराज. आणि नाराज का होणार नाहीये प्रणय? हा झेल पकडला असता तर 5 बॉल 3. नवीन बॅट्समन आला असता, प्रेशर वाढलं असतं, बरंच काही घडलं असतं. परंतु टेनिस क्रिकेट काय घडेल? हवेमध्ये. यस, मॅच फिनिश की झेल? यस, मॅच इज फिनिश. सामना जिंकलाय. जय हनुमान कामोटे टीमनं झेल सोडला आणि त्यानंतर पहा कॉन्फिडन्स हाय झाला, ठोकला षटकार आणि मॅच जिंकली आहे कामोटे टीमनं. हार्दिक अभिनंदन कामोटे संघ. हार्डलक अँड बाडलक. करकेश्वर मोठे बिंगार बिग सपोर्टर देखील होते मोठ्या प्रमाणात. परंतु नेव्हर माइंड, तुम्ही जो सहभाग दर्शवलात या स्पर्धेमध्ये त्याबद्दल मोठे बिंगार तुमचं मनपूर्वक हार्दिक आभार. आपण आलात, आमच्या विनंतीला मान देऊन ऐनवेळी का होईना परंतु प्रवेश निश्चित केलात. आणि हा मोठा गट असून सुद्धा तुम्ही जो मोठा मन केलात, खेळण्याची जिद्द दाखवली, त्याबद्दल मोठे बिंगार तुमचं देखील मनापासून आभार आणि अभिनंदन करूया जय हनुमान कामोटे टीमचं.